जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो में है भारतीय सेना के नियमों में होगा बदलाव। 31 मार्च से होंगे शुरू। इसके बारे में सरकार ने सबके लिए बदल दिए पेंशन के नियम। इसके बारे में बताएंगे। सेना अधिकारी और उसके बेटे पर किए हमले के विरोध में पूर्व सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो साथियों, पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आप भी अपना कमेंट्स करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनका समर्थन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन करें, कमेंट करें और इस प्रकार से आप भी जो है अपना विरोध प्रदर्शन इसमें कर सकते हैं। कोतवाल द्वारा पूर्व सैनिक का गला दबाते हुए वीडियो हुआ जारी, विभाग में मची खलबली। इसके लिए भी काफ़ी सैनिक जो है, पूर्व सैनिक जो है इसके कमेंट्स किए हैं तो आप भी इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। मार्च की पेंशन का मैसेज आना हुआ शुरू। ऑनरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशन के लिए सर्कुलर देखें, सर्कुलर नंबर 678। तो साथियों, अगर आप इस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलता रहेगा और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और पूर्व सैनिकों के विरोध में शामिल होकर के इनको जो है, जो पुलिस के खिलाफ, पुलिस जो है सैनिकों के खिलाफ हर जगह सैनिकों के खिलाफ पता नहीं क्यों इतना भारी वो कर रहे हैं ये लोग, तो इनके खिलाफ आप लोग भी अपना मत जाहिर कर सकते हैं। देखते हैं अभी इस वीडियो में। भारतीय सेना ने प्रमोशन के नियम में किया बड़ा बदलाव, जाने किन पदों पर और कब से होगा लागू। ये है इंडिया न्यूज़, हिंदी न्यूज़ की खबर है ये। इंडियन आर्मी, नौसेना और एयरफोर्स में तीनों में हो गया है। तीनों में प्रमोशन के लिए पहले से ही रैंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। नई सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड्स, एक ट्रेनिंग कमांड्स के वाइस चीफ और कमांडर इन चीफ पर लागू नहीं होगी प्रमोशन। अगला है ये न्यूज़, प्रमोशन या नई नौकरी। ये भारतीय सेना ने बदली नीति, या मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रमोशन। कब से और किन पदों पर होगा ये देखें। सेना मुख्यालय के पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये नीति वाइस चीफ पर होगी या नहीं। ये साथियों, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों के लिए प्रमोशन की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। अब सभी लेफ्टिनेंट जनरलों की उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यह नई प्रणाली 31 मार्च से लागू होगी। इसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर चयन को बढ़ावा देना है। ये नई व्यवस्था भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांड में सेवा देने वाले लेफ्टिनेंट जनरलों के चयन में मदद करेगा। यह नई नीति लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए संशोधित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR फॉर्म के तहत लागू की जाएगी। ये नई नीति सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड के वाइस चीफ और कमांड इन चीफ पर लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि ऐसे 8 अधिकारी हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन वे अन्य 3 स्टार जनरलों से एक पायदान ऊपर हैं। भारतीय सेना में लगभग 11 लाख सैनिक, सेना में 90 से अधिक लेफ्टिनेंट जनरल और 300 मेजर जनरल और 1200 ब्रिगेडियर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नई नीति भारतीय सेना को भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना से मेल खाने के लिए तैयार करेगी। सूत्र का कहना है कि अब तक लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए कोई ACR प्रणाली नहीं थी। अब उन्हें विभिन्न गुणों के आधार पर 1 से लेकर 9 तक के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी। उनका कहने का मतलब यह है कि 9 नंबर जो आप अभी जैसे सूबेदार मेजर बनने के लिए 9 नंबर होते हैं, उसी प्रकार से रेटिंग दी जाएगी। उनका प्रमोशन सिर्फ वरिष्ठता के पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर होगी। थिएटर कमांड्स के निर्माण के कारण सेना के शीर्ष पदों पर सभी तीनों सेवाओं के लिए एक समान मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता थी। सेना मुख्यालय के पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये नीति वाइस चीफ और सेना के 7 कमांडर इन चीफ के चयन पर भी लागू होगी या नहीं। मौजूदा सेना नीति के अनुसार कमांडर इन चीफ के पद पर प्रमोशन पूरी तरह से वरिष्ठता पर निर्भर करती है। इसमें जन्मतिथि और उपलब्ध पदों का भी ध्यान रखा जाता है। एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसने सेना के 14 कोर में से एक का नेतृत्व किया हो, उसकी सेवा कम से कम 18 महीने बची हो, ताकि उसे कमांड इन चीफ के रूप में प्रमोट किया जा सके। तो ये होता है साथियों, था इसके बारे में कुछ
अभी आगे देखते हैं। पटियाला में सेना अधिकारी और उनके बेटे पर हुए हमले के विरोध में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। आरोपी पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसमें पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने आज लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पटियाला में हुई घटना के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें एक सवार सैन्य अधिकारी और उसके बेटे की कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई की गई थी। उन्होंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सेना के एक अधिकारी की पिटाई करने के लिए किसी भी तरह की दया के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। सदस्यों ने कहा कि किसी भी सैन्य अधिकारी पर हमला उस अधिकारी पर हमला नहीं है, बल्कि भारतीय सेना पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। तो ये बिल्कुल सही बात है साथियों, क्योंकि पूर्व सैनिकों ने सही कदम उठाया है, क्योंकि इस प्रकार से जो है ये पुलिस वाले जो है ज़्यादा ही सेना के ऊपर, कुछ सेना के पूर्व सैनिक हैं उनके ऊपर तथा सेवार सैनिकों के ऊपर ज़्यादा ही हमले करने लग गए हैं। ये लोग, इनको अपनी नीतियों के बारे में पता नहीं है, किस प्रकार से जो है हम जो है सैनिकों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार आना है, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनको अगर पूछताछ के लिए बुलाना है तो उनको थाने में बुलाना है, इनको कुछ पता नहीं है, अपनी मर्जी से करते रहते हैं। ये अभी एक और केस है। रायबरेली, वर्दी के रोब में कोतवाल भूल बैठे खाकी का अनुशासन, पूर्व सैनिक का गला दबाने का वीडियो वायरल, विभाग में मची खलबली। दीपक मिश्रा राइटर है इसके, 21 मार्च 2025, लेखक है दीपक मिश्रा। रायबरेली अमर्थ विचार मित्र पुलिस, जी हाँ, समाज में खाकी के व्यवहार को बदलने के लिए विभाग की ओर से उच्चाधिकारियों द्वारा कुछ ऐसा ही निर्देश समय समय पर दिया जाता है। इतना नहीं, प्रशिक्षण के दौरान बाकायदा उन्हें आम जनमानस के साथ हमेशा सम्मानजनक और विशिष्टपूर्ण व्यवहार करने। कमज़ोर और यहाँ वही शहर कोतवाल शायद विभाग की हाँ और को भूल बैठे हैं हम, ये नहीं बल्कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें शहर कोतवाल द्वारा पूर्व सैनिक का किसी मामले को लेकर गला दबाते देख रहा है। वीडियो और फोटो वायरल होने के साथ ही इस पर कमेंट भी खूब आ रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने भी कमेंट करना है कि क्या ये सही है, क्या इनके खिलाफ और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आपने करना है। हाल ये कि सरकार और विभाग की छवि को लेकर आ रहे कमेंट पर अब उच्च अधिकारी तक को बैकफुट पर आना पड़ गया। बाकायदा पुलिस विभाग ने पत्र जारी करके कोतवाल की कार्रवाई को उचित ठहराया। जिस व्यक्ति का गला पकड़ा दिखाई दे रहा है उस पर 4 आपराधिक अभियोग दर्ज होने के कारण निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को असत्य और निराधार बताया है। लेकिन वायरल फोटो में जिस तरह से कोतवाल राजेश सिंह द्वारा एक पूर्व सैनिक का गला पकड़े दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विभाग के साथ सरकार की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। क्या बोले सीओ सिटी, घटना कल की है। मैं लखनऊ गया था। मेरी जानकारी में कुछ लोगों द्वारा अभद्रता करने की है, जिसमें पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। सदर कोतवाल का फोटो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच कराई जा रही है। अमित सिंह सीओ सिटी। तो ये था साथियों। अगला है पेंशन न्यूज। सरकार ने सबके लिए बदल दिए पेंशन के नियम, अब ऐसे मिलेगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन के नियम में न्यू रूल्स की घोषणा कर दी है। डिटेल में पढ़िए अब इसको कैसे मिलेगा फ़ायदा। सरकार ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को ज़्यादा फाइनेंस सुरक्षा देने के इरादे से पेंशन नियमों में बदलाव किया है। अब तलाकशुदा जो डाइवर्स या अलग रह रही बेटी कानूनी फैसले का इंतजार किए बिना सीधे अपने मृत पिता की पेंशन के लिए क्लेम कर सकती हैं। जैसे कोई तलाकशुदा बेटी है या डाइवर्स बेटी है या कोई विडोज है, वो कोई भी जो है किसी प्रकार का केस किए बिना अपने पिता की पेंशन के ऊपर क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला तलाक के लिए केस फाइल कर चुकी है तो वह अपने पति की जगह अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। तो ये नए नियम है इसमें साथियों। अब दूसरा मैसेज है कि जो मार्च की पेंशन 31 तारीख को 31 मार्च को मिलती थी या 30 महीने के लास्ट में मिलती थी या 29 को मिलती थी, वो इस महीने नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 1 अप्रैल को। तो ये मैसेज आ रखा है एक्सप्रेस मंथली अपडेट। डियर राम सिंह, पीपीओ नंबर आगे छुपा दिया गया है और बैंक अकाउंट नंबर छुपा दिया है हमने।
इज बीइंग क्रेडिट विद द अमाउंट ₹34,389 टुवार्ड्स मंथली पेंशन। ये जो है पेंशन है ये डीआर है और टोटल पेंशन ये है। और ये जो डियर राम सिंह ये पीपीओ नंबर आगे छुपा दिया गया है और बैंक अकाउंट नंबर है इज बीइंग क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ ₹34,389 टुवार्ड्स पेंशन। पेंशन विल बी क्रेडिट इन द अकाउंट 1 अप्रैल 2025। रिगार्ड्स टीम सप्रेस। तो साथियों सब है 1 अप्रैल को आपको पेंशन मिल जाएगी। अब मैसेज आना शुरू हो गए हैं। अगला है ये जो है सर्कुलर नंबर 678 है। ये है उनके लिए देखो रेफरेंस इन द ये है रेफरेंस दिया सर्कुलर नंबर 631 डेटेड 5/3/2020 का। रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/13/2016 डी पेंशन पॉलिसी डेटेड 21/2/2020 अंडर विच द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 1/8/2008 डी पेंशन पॉलिसी डेटेड 12 जून 2009 हैज़ बीन एक्सटेंड। इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1/1/2006 टू प्री 2006 रिटायर। जो है 1/1/2006 से लेकर के पहले था ये 1/1/2006 के लिए था ये वाला सर्कुलर नंबर। अभी सर्कुलर के अंदर कर दिया गया है प्री 2006 होल्डर रिटायर हु वर ग्रांटेड ऑनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। जो 2006 से पहले के जो रिटायर हैं जिनको नायब सूबेदार रैंक मिला है। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोडी लेटर नंबर 1/13/2016 डी पेंशन पॉलिसी डेट 21/12 विल आल्सो बी अप्लाई टू फैमिली पेंशनर्स ऑफ रिटायर होल्डर हु वर ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। जिनको ऑनरी रैंक नायब सूबेदार का मिला था उनकी फैमिली पेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोडी लेटर नंबर 1/13/2016 डी पेंशन डेटेड इतना तारीख इज अटैच्ड हेयर विद इन द रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ दिस टर्म्स। तो साथियों आपकी नॉलेज के था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में नए समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। और इस चैनल को अगर आप नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।